हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो? जैसा कि आप लोगों को आगे एफकेट 1 2022 आने वाला है दोस्तों, मैंने बस ये एक ट्राई तौर पे लिया। आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये वोकैब्स हैं, टोटल 15 वोकैब्स हैं। आप लोग पूरा देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग जो पहले वोकैबलरी पे अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक होता है रेन, ठीक है ना, REIGN, रेन। इसका मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ना तो इन्फीरियरिटी होता है, ठीक है, ना तो सरेंडर होता है और ना तो सबमिशन होता है। इसका मतलब होता है रूल। राजा रूल करता है। कौन रूल करता है? किंग। किंग मतलब राजा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया आप लोगों को? इसका आंसर हो गया रूल। नाउ सेकंड क्या है? सेकंड आता है रेन। वो था रेन और ये था रेन। बोलने में दोनों सेम लगता है, बट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों इंडल्ज, किसी काम में इंडल्ज होना। ये होगा क्या? नहीं। वेंट मतलब पास होना किसी भी चीज़ में, जैसे हवा वेंट से पास होती है वो, ठीक है। और डिस्चार्ज का मतलब भी होता है कि डॉक्टर ने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, वो जा सकता है। नहीं, रेन का मतलब होता है कंट्रोल। जैसे हॉर्स बैक पे कंट्रोल करता है ना, उसी हिसाब से रेन का मतलब होता है कंट्रोल। तो एक हमने रेन पढ़ा जिसका मतलब होता है रूल, ठीक है ना, जिसका मतलब है रूल। एंड सेकेंड जिसका हम लोगों ने पढ़ा कंट्रोल। नाउ थर्ड, थर्ड क्या है दोस्तों? हल्का सबलर है, सॉरी फॉर दैट दोस्तों। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रिटेन का मतलब क्या समझेंगे हम लोग? रिटेन का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब एबॉलिश होता है? नहीं। क्या मतलब इसका लूज होता है? नहीं। क्या इसका मतलब एल्टर होता है? अच्छा, एल्टर का मतलब क्या है? इसको तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, एल्टर करना किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? एक ही बचा, वो है मेंटेन। रिटेन करके रखना कहते हैं ना, इस चीज़ को रिटेन करके रखना हम लोगों को, मतलब उसको हम लोग को मेंटेन करके रखना उस चीज़ को, ठीक है। अब चौथे पे आते हैं। चौथा जो दोस्तों जो है वो है एवोकेशंस। क्या है? एवोकेशंस। एवोकेशंस का मतलब क्या होता है? बोर्डम होना, बोर होना? नहीं। लेथार्जी, आलस आना? नहीं। कोई काम करना? नहीं दोस्तों। इसका मतलब होता है हॉबी, जो हम लोगों की हॉबी होती है। याद कैसे करें? कैसे रिवाइज हो जाएगा ये? बहुत सिंपल है, इसको रिवाइज करना। रिवाइज करने के लिए याद कर सकते हैं एवोकेशन मतलब ए इस वोकेशन में, इस वोकेशन में या इस वेकेशन में, छुट्टियों में हम अपनी हॉबी को ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसको हम बढ़ाएं या अपने हॉबी वाले वर्क वो करें। ऐसे याद कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ दोस्तों, फिफ्थ लिखा है क्रिसेंडो। क्रिसेंडो का मतलब क्या होता है? क्या किसी चीज़ को कम करना? क्रिसेंडो कम नहीं। डाउनग्रेड करना? नहीं। जो कोई चीज़ इंटेंस हो उसको लेस इंटेंस करना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है एस्केलेशन। एस्केलेटर आपने देखा ना, जो सीढ़ी नुमा होता है, ऊपर जाते हैं हम लोग, वही एस्केलेशन, बढ़ना। क्रिसेंडो का मतलब होता है बढ़ना। इसका डिक्रीज मतलब नहीं होता, डाउनग्रेड मतलब नहीं होता, लेस इंटेंस मतलब नहीं होता, एस्केलेशन मतलब होता है, ठीक है ना। समझ गए ना आप लोग? नाउ सिक्स दोस्तों, ये आप लोगों को स्पेशली कमेंट सेक्शन में बताना है, ये एज अ होमवर्क। और बताना ज़रूर, ना पता हो तो सर्च करके बताना, मगर बताना ज़रूर कि ओएनोमैनिया का मतलब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेटेड है, बट याद नहीं रहता लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सेवन्थ मैंने लिखा था रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? क्या जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो, जो हम लोग हॉबी करते हैं वो, किसी के साथ फ्रॉड कर दिया वो? नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिसअप्रूव। रिफ्यूट का मतलब होता है रिबटल। एक आपने वर्ड सुना होगा रिबटल, RUBUTTL, रिबटल। मतलब जैसे कोई बात कह रहा है तो उसका तुरंत उसको उल्टा जवाब दे देना, उसकी बात से डिसअप्रूव कर देना, उसकी बात का काट निकलना आपके पास कि हाँ, हर एक बात का काट है आपके पास। अब नेक्स्ट एट, इसका मतलब है स्विंडल। स्विंडल का मतलब क्या होता है? क्या कोई सुई होती है? मतलब कुछ क्या होता है? क्या किसी का फेयरनेस होता है? नहीं। क्या गुड फेथ, अच्छाई किसी की? नहीं। क्या सच्चाई किसी की? नहीं। स्विंडल का मतलब होता है जो फ्रॉड कर जाता है, जो स्विंडल कर जाता है किसी की प्रॉपर्टीज़ को, किसी की आपके इनकम मनी, किसी भी चीज़ को, अगर आपको कोई मॉनेटरी चीज़ों को, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग का? फ्रॉड। जैसा कि आपने बाकी सारे देखे, ये सब क्या निकले इनके? एंटोनिम्स। साथ साथ एंटोनिम्स भी करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब नाइन्थ क्या है? नाइन्थ है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुपरफिशियल, सुपरफिशियल से आपको दो वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है ना। अभी देखना, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? ज़्यादा ही डीप होना? क्या ऑथेंटिक होना? क्या जेन्युइन होना? नहीं यार। पेरीफेरल होना। क्या मतलब होता है इसका? पेरीफेरल। चीज़ें जब जो होती हैं छिछली, जिसे नहीं कहते हैं, पानी छिछला है, सुपरफिशियल है, बस ऊपरी तौर पे, उसको कहते हैं सुपरफिशियल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो सुपरफ्लुअस, आपको कहा था ना, इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सरप्लस होता है? क्या इसका नेसेसरी या एसेंशियल या सेटल हो जाना? देखो, ना तो सेटल होता है, हम लोग सेटल नहीं होता है सुपरफ्लुअस में, ना तो एसेंशियल ना तो नेसेसरी। इसका मतलब होता है सरप्लस। वो सरप्लस जो हमको नहीं चाहिए, जो हमको नहीं चाहिए, रिडंडेंट कह सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक्स्ट्रा जिससे कहते हैं, जो एक्स्ट्रा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। जैसे चाइना के जो पहले मोबाइल फ़ोन्स एक्स्ट्रा होते थे, वो सुपरफ्लुअस उनके होते थे, तो वो हम लोग को भेज देते थे, जो उनके नीड में नहीं होते थे, बट हम लोग इस्तेमाल करते थे, बट अब नहीं करते हैं। वैसे जो चाइनीज़ फ़ोन होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत तेज होती है कि नहीं,
देखा है कि नहीं वो वाला फ़ोन, बताना दोस्तों। अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अपनी एफएसबी की डिटेल्स ना आती चली जाएंगी, उसमें तो कोई कमी नहीं होने वाली। बस एफकेट का एग्ज़ाम हो जाने दो, फिर देखना। वैसे अभी भी कुछ वीडियोज़ हैं और कुछ एक सरप्राइज़ भी है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी, अनप्रूवन, प्रिटेंड या फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब डर जाना, प्रिटेंड का मतलब होता है कि कुछ भी आप प्रिटेंड करना कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, होना नहीं, बस प्रिटेंड कर रहा हूँ। अनप्रूवन, जो चीज़ें प्रूव नहीं हो सकती या जो अभी प्रूव नहीं है वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। बट इसका आंसर दोस्तों प्रोबिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी दिखाना, फेथ दिखाना, ईमानदारी, ठीक है ना। तो ऑनेस्टी होगा इसका मतलब प्रोबिटी का। ओके, नाउ समझ में आ रहा है ना? सही लग रहा है तो और बताना कैसा लगा। थोड़ी सी मेहनत लगी, हल्की सी। अभी क्या कर सकते हैं यार, बाकियों की तरह मेरे पास मैकबुक तो है नहीं, अपने फ़ोन से ही पढ़ा रहा हूँ जैसा भी हो पा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्वीन या कन्वीन, कुछ भी कह लो, क्या मतलब उसका असेंबल होता है? क्या डिस्पर्स, क्या सेग्रीगेट या डिसमेंटल? दोस्तों डिसमेंटल का मतलब होता है अलग अलग करना, रोबोट देखिए ना मूवी, वही। सेग्रीगेट का मतलब भी वही। डिस्पर्स मतलब जैसे असेंबली हॉल में होते हैं तो टीचर या प्रिंसिपल कहते हैं नॉट डिस्पर्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है दोस्तों? इसका आंसर होता है असेंबल करना, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना आपस में, ऐसे करके, ठीक है। ये सारे लोग आपस में एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट 13, 13 लिखा है सैटिएट। सैटिएट का मतलब क्या है दोस्तों? इसका डायरेक्ट मीनिंग मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है सेटिस्फाई। स्टार्विंग का मतलब बताओ? स्टार्व का कमी होना, डेप्राइव कमी होना, एम्प्टी तो खाली हो जाना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये है लोथ, LOATHE, लोथ। लोथे कह सकते हो, लोथ कह सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? क्या किसी को लाइक करना, लव? वैसे आजकल ये इसका कुछ चल रहा है सीन, मेरा नहीं, लोगों का, है ना। क्या नॉट एक्सपेक्टिंग, या किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? कुछ नहीं यार, इसका आंसर सिंपल है, इसका मतलब होता है हेट। याद कर सकते हो लोथ को, अगर तुतलाने में बोलो लोथ, लोड, या ऐसे तुतलाने में निकलता है रोड, तो बोल दो कि यार ये रोड बड़ी बुरी है यार, इस रोड से मुझे नफरत है, मैं इस रोड से नहीं जाता, हेट, ठीक है। चलो दोस्तों, ये हम लोग का लास्ट है, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब आप लोग क्या बताएंगे? क्या रिफ्यूज़ल, वीटो पावर, सैंक्शन या रिफ्यूट? रिफ्यूट तो रिबटल होता है, ठीक है ना। क्या ये आंसर होगा? नहीं। वीटो पावर होना? नहीं। क्या रिफ्यूज़ल करना? नहीं। इसी का उल्टा होता है दोस्तों, सैंक्शन कर देना। सिर्फ और सिर्फ सैंक्शन नहीं, इसका मतलब होता है इनैक्टमेंट, ये भी एक सिनोनिम है, इनैक्टमेंट, ठीक। फिर आता है अप्रूवल, एंडोर्समेंट, ऑथराइजेशन, और एंडोर्स, ये सब हो जाता है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर कि ये मेरी कोशिश कैसी थी, ठीक है ना, कैसी थी। चलो चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एफएसबी डिटेल्स से मिलेंगे। बाकी अगर आपको ये अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं और भी, वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं कहीं से नहीं, ये मैंने ही कलेक्ट किए हैं, खुद से ही बुक्स से निकाली हैं, जो एफकेट्स के लिए इंपॉर्टेंट लगी मैंने उनको आपको करा दिया। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। जय हिंद दोस्तों।